वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को वेलकम करता हूँ हमारे न्यू लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर एक्ट 3 सिल्वर बॉक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इसकी समरी समझेंगे, क्या है, क्या हुआ था, क्या स्टोरी थी, ताकि आप लोग आराम से इसको समझ पाए। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टर्स कौन से हैं। एक है मिस्टर बार्तिक, एक है जैक। मिस्टर बार्तिक जो है एमएनए यानी मिनिस्टर नेशनल असेंबली जो होता है, और जैक बार्तिक इनका बेटा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे चार वुमन कहते हैं नौकरानी को, जिनका नाम है मिसेस जोन्स, और उनके जो हस्बैंड है चार वुमन के, उनका नाम है मिस्टर जेम्स जोन। तो होता कुछ ऐसा है कि जैक जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है एमएनए का बेटा होता है, बिगड़ा नवाब होता है वो, तो वो क्या होता है कि वो रात में एक जगह बार में होता है। तो बार में वो जो है ना वो ठीक ठाक नशे में होता है, पी हुई होती है उसने। तो वो क्या करता है, एक जो है ना शरारत के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है तो अमीर आदमी होता है, उसको क्या जरूरत, वो शरारत के लिए जो है ना एक वहां पे एक होती है लेडीज, जिनका वो पर्स उठा के भाग जाता है। पर्स उठा के भागता है, वो पीछे पीछे देखती है, उनको समझ में नहीं आता। अब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पी हुई होती है, वो जैसे ही घर पहुंचता है, अब जैसे घर पहुंचा, वो घर पहुंचने के बाद जो है ना वो जेब से चाबी निकालता है और अपना जो है ना डोर खोलने की कोशिश करता है। अब डोर जब वो खोल रहा होता तो वो इतना नशे में होता है, उसको की होल भी नहीं दिख रहा होता। तो वो इधर उधर करते करते एकदम से चाबी गिरा देता है। वो ढूंढ रहा होता है चाबी कहाँ गई, चाबी, वो बहुत ज्यादा जो है ना टली हुआ होता है, बहुत ज्यादा नशे में होता है, उसको समझ में नहीं आता। अब होता ये कि एकदम से अचानक से मिस्टर जेम्स जोन जो है ना वहां से गुजर रहे होते हैं। अब ये भी एक नशेड़ी होते हैं, ठीक है, तो ये भी वहां से गुजर रहे होते हैं। अब जब ये गुजर रहे होते हैं, लोग जैक को देखते हैं। जैक बोलता है कि यार जैक की ना ये हेल्प करते हैं चाबी को उठा के ढूंढ के लगाने में। ये भी होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्रंक नहीं होते, बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा पी भी नहीं होती, इनका होश आवाज में होते हैं। की होल में लगा के लोग चाबी और उसको खोल लेते हैं। अब वो जैसे ही खोलते हैं, तो अब ये नशइयों की एक बात है, ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि एक नशई अगर किसी दूसरे नशई के ऊपर कोई एहसान करता है, बहुत बड़ा एहसान माना जाता है, यानी कि एक ने दूसरे की हेल्प की तो ये बहुत बड़ा एहसान माना जाता है। अब जब जैक के पास अंदर आए तो इसका रूम में गए, ये भी अपना हस्बैंड भी, और इसके जो मिस्टर जेम्स जो है ये और जैक, ये दोनों अंदर गए। अब जैक ने तो बहुत वैसी पी हुई थी। अब उसके बाद घर पे भी ठीक ठाक शराब की बोतलें और सब कुछ था। उसने जैक ने जो है ना उसको गिफ्ट दिया, क्या, एक सिल्वर बॉक्स क्या होता है, एक सिगरेट का डब्बा, जो कि सिल्वर यानी चांदी का बना हुआ, यानी चांदी का बना हुआ एक सिगरेट का डब्बा, वो उसने उन्हें गिफ्ट दे दिया कि भाई आप ये रख लो मेरी तरफ से, कि आपने मेरी हेल्प की है तो मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूं अपनी तरफ से। वो गिफ्ट दे देता है। उसके बाद उसको शराब ऑफर करता है। तो ये बोलते हैं कि यार हम तो गरीब लोग हैं और हम इतना जो है ना ये शराब, क्योंकि जैसी बात है जितनी भी अगर आप लोगों को ये पता हो कि जो शराब पीते हैं उनके हिसाब से उनकी फिर खिलाई पिलाई भी होती है। सिर्फ शराब इस तरह जो है ना नहीं पी सकते कि वो खिलाई पिलाई भी होती है, तो अमीर लोगों का काम है। वो बोलते हैं कि यार हम तो सस्ती वाली शराब पीते हैं, आप तो महंगी वाली। अब जैसे ये जाहिर से होता है एमएनए का बेटा था तो अमीर आदमी था, ये महंगी वाली शराब पीता था, ये सस्ती वाली पीते थे। इन्हें ठर्रा जो जिसको कहलाते हैं वो सस्ती वाली शराब होती है, कच्ची शराब होती है। और जो जैक बार्टिक था, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी अच्छी होती है। तो ये जो है ना वो इसने ऑफर की, उसने बोला भाई ये बड़ी जबरदस्त शराब है, तो उसने पी। जैक बार्टिक साहब तो टन हो गए, बिल्कुल वो टली हुए थे, वो टन भी हो गए। टन होने के बाद उन्होंने जो है ना वो फिर वो टन होने के बाद अब इसने जो है ना मिस्टर जेम्स जोन ने शराब जितनी पीनी थी पी, उसके बाद बोतल उठाई, और उसके अलावा ये जो सिल्वर बॉक्स सिगरेट का दिया था ये भी उठाया, ये अपने घर चले गए, ये अपने घर। अब सुबह क्या हुआ कि अचानक से शोर मचा, कहां पर, मिस्टर बार्टिक ने शोर मचाया, कहां पर, डाइनिंग टेबल पर, कि वो बाहर लाउंज के ना डाइनिंग टेबल। क्यों शोर मचाया, उन्होंने कहा भाई जैक कहाँ है, जैक को क्यों ढूंढ रहे थे, जैक साहब तो पिए हुए पड़े हुए थे सुबह भी, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदा रात में आया वो भी इतना पिए हुआ, तो सुबह उसकी आंख कहाँ खुलेगी। लेकिन मिस्टर बार्टिक क्योंकि एमएनए थे। अब ये गए अपने जो है ना यानी कि जब इन्होंने शोर यूं करा कि भाई अपने नौकरों पे बोले थे भाई जैक को बुलाओ। क्यों, क्योंकि वो लेडी जिसका ये रात में पर्स मार के आए थे जैक साहब, वो आई हुई थी। तो उन्होंने जो है ना वो पैसे निकाल के फौरन जो जितने भी पैसे थे उस पर्स के अंदर, वो पर्स जो है ना रफा दफा वो मामला किया। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आ जाती है बारी, जब
एक होता है बटलर। बटलर यानी कि जो मेल आपके पास, बटलर होता है कौन, मेल अपना जो मेड होता है, यानी कि समझ लो कि नौकर, मेल नौकर यानी जो आदमी नौकर होता है, वो आपके पास बटलर होता है। तो वो बटलर गया, उसने बोला कि जैक बार्तिक, सॉरी मिस्टर बार्तिक साहब से कहा कि भाई जैक का जो है ना सिल्वर बॉक्स कमरे के अंदर नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, हमने चेक कर लिया। तो मिस्टर बार्तिक बोलते हैं कि भाई किसने लिया है, तो कौन गया था, बोला भाई सिर्फ चार वुमन गई थी अंदर कमरे के, और जो है ना उसने सफाई की थी, उसके अलावा कोई भी नहीं गया। तो चार वुमन से पूछे, चार वुमन बोलती है भाई मैंने कोई भी सिल्वर बॉक्स नहीं चुराया, मेरे पास नहीं है। तो मिस्टर बार्तिक साहब जो है ना पुलिस हायर कर लेते हैं। अब जैक जो है ना भुन्ना बना होता है, या तो शायद इसको याद ही नहीं रहता कि मैंने नशे में क्या क्या करा है। नशे में इंसान को याद रहता भी नहीं है, तो उसको याद ही नहीं था। अब होता है ये कि ये जो है ना पुलिस आ जाती है। पुलिस क्या करती है, पहले वो चार वुमन की तलाशी लेती है, फिर उसके घर जाती है तलाशी लेने के लिए। जब तलाशी लेने के लिए जाती है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हस्बैंड तो उसका मिला था जैक को, अब जैक को याद नहीं, और जैक ने खुद वो डब्बा दिया था ना, ये चार वुमन को पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जेम्स जोन और जैक मिले थे अलग, उनको पता ही नहीं था कि ये इसके घर में काम करती है मेरी वाइफ है, उनको तो कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही वो पुलिस गई इनके घर, तो वो सिल्वर बॉक्स आ गया। अब चार वुमन ने ये भी कहा कि भाई मैंने नहीं चुराई, ये कहां से आ गया। तो जो है ना इसका जो हस्बैंड था मिस्टर जेम्स जोन, वो बोलने लगा कि भाई मेरी वाइफ ने नहीं चुराया, मुझे जैक ने ये गिफ्ट दिया था। बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, अब जाहिर सी बात है अमीर आदमी की तो पुलिस मानेगी, गरीब आदमी की थोड़ी मानेगी, ये बात थी। अब हुआ ये कि उसको जो है ना यहाँ पे से ले गई, चले गए। उसको जो है ना चार वुमन जो थी मिसेस जोन्स, उसको पुलिस जो है ना घसीट के लेके जा रही थी। तो अब जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड था मिस्टर जेम्स जोन। अब वो जैसा भी बंदा होगा, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है उसकी वाइफ थी, वो उसको घसीट के लेके जा रहा था, तो उसने रोकने की कोशिश की, मुजम्मत करने की कोशिश की। अब वो मुजम्मत जब उसने करने की कोशिश की, तो पुलिस कांस्टेबल ने कहा भाई तुम मेरे काम में मदाखलत कर रहे हो, तो वो उसको भी उठा के ले गई, यानी दोनों मियां बीवी को उठा के ले गई वो हवालात में। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ही कोर्ट में ले गए, कोर्ट में पेशी हुई, ये मामला चला। अब ये कोर्ट में जब ये लोग जाते हैं, तो मैं ये चैप्टर के अंदर में एक चीज बड़ी अननेसेसरी सी है, वो इतना ना बोर्ड वाले पूछते हैं ना वो कोई इतना, मैं आप लोगों को बस इसको शॉर्टकट में ये बात बता देता हूँ कि इनसे पहले केस चल रहा था। केस किसका चल रहा था, 3 लड़कियों का चल रहा था, वो यतीम लड़कियों का केस चल रहा था, और उसको बस ज्यादा उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है ना, उसका कोई सवाल पूछते हैं, बस 3 लड़कियों का केस चल रहा था। वो इसमें चैप्टर में काफी ये चीज लंबी करी हुई है कि भाई केस ये हुआ। तो बहरहाल आप लोगों को शॉर्ट में, क्योंकि मुझे ये स्टोरी आप लोगों को समरी शॉर्ट में बतानी है, ताकि आप लोग जाहिर सी होते पेपर से पहले देख रहे होंगे, तो या अगर पेपर से पहले नहीं भी देख रहे हैं, तो ज्यादातर ये मैं उसीलिए बना रहा हूँ कि जो पेपर से पहले देख रहा हूँ फौरन रिवीजन कर लें। तो अगर आप लोग ये नॉर्मल भी देख रहे हो मेरी वीडियो, यानी कि पेपर से बहुत पहले भी देख रहे हो, तो कोई मसला नहीं, आप लोग पेपर के करीब जाके इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना, क्योंकि मैं एक वैसे भी ट्यूटर हूँ, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ, ताकि वो भी मैंने जो पढ़ाया हुआ वो रिवीजन कर लें। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि वो इसके अंदर होता है, फिर उसके बाद जो है ना कोर्ट की बारी आ जाती है। फिर इनके जब ट्रायल आता है, यानी इनके ट्रायल की बारी आती है मिस्टर बार्तिक की, तो वो जो है ना जज भी जाहिर सी बात है वो भी मिस्टर बार्तिक की साइड लेता है। क्यों? क्योंकि वो एमएनए अमीर आदमी है, उसका जो है ना बहुत सारे मामलात होते हैं जजेस के भी एमएनए के साथ, कि भाई वो अगर खुश होगा तो जाहिर सी बात है हमें देगा। अब वो एमएनए मिस्टर बार्तिक साहब जो है ना अपने वकील से बोलते हैं कि भाई मुझे सुबह वाली केस था ना, जो रात में जैक जो है ना उसका पर्स चुरा के ले गया था, उसकी कम से कम बात करना कोर्ट के अंदर, वो बात इशू नहीं आना चाहिए, सिर्फ इनका ही आना चाहिए इशू। क्योंकि गरीब आदमी चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, अमीर आदमी कुछ भी करे वो कुछ नहीं कहा जाता। तो ये मामला है। अब क्या होता है कि वो जो है ना उसकी बात, ये लोग जज जो है ना इनकी बातें ही नहीं सुनता, वो सिर्फ इन्हीं की बात सुनता रहता है मिस्टर बार्तिक की, भाई तुमने चुराया, ये किया वो किया। जैक भी कुछ नहीं बोल पाता अपने अब्बा के सामने। तो इस तरह जो है ना उसके साथ जो है ना 4 वुमन के साथ बहुत बुरा होता है। तो इसको जो है ना जेल में भी डाल देते हैं, उसके बाद इसका लाइसेंस भी कैंसिल करते हैं, नहीं किसी अच्छी जगह पे, क्योंकि गरीब होती है ये, तो इसको अब किसी अच्छी जगह पे जॉब भी नहीं मिल पाएगी। तो बस इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो इसमें बस यही बातें बताई गई कि एक अमीर और गरीब का डिफरेंस क्या होता है, उसके जो सवालात होंगे उसकी भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला मैं समरी के साथ इसकी अभी मैंने आप लोगों को समझाया है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ना नहीं, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा,
जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स की समरी आप लोगों को पूरी क्वेश्चन आंसर नोट्स में, यानी कि मेरे जो अपने नोट्स लिखे हुए पीसी वगैरह के नहीं, उसको मैं डिक्टेट करके और जो है ना वो लिखे हुए भी होंगे, आप चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसको मैं डिक्टेट करके समझा के अच्छी तरीके से आप लोगों को एक तरह से समझने के आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो अगला, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीजें शेयर करते हैं, क्योंकि मैं पूरी प्लेलिस्ट समरीज की बनाऊंगा और एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो मैं अभी तो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा पोएम्स भी पढ़ाऊंगा, तो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश और उर्दू भी एज वेल एज आप लोग की कवर करूंगा, इसी तरह समरीज बता के और सारे काम करा के। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ और इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा मैं नॉवेल प्रिजनर ऑफ जेंडा भी करवाऊंगा, समरी पूरी बताऊंगा, उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। उसके अलावा फर्स्ट ईयर के अगर आप लोग के दोस्त हैं तो उनको भी ये चैनल का बताएं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर की भी जो है ना इंग्लिश के पूरे, इंग्लिश और उर्दू के पूरे जो है ना चीजें इस तरह समरीज मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इस सूरत में लाइक प्लीज जरूर कर दिएगा, उसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।